आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित श्री डी.एस. ढेसी जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं विशेष इसलिए कह रहा हूं कि आज का दिन 25 सितंबर, इसको हम कई वर्षों से समर्पण दिवस इस नाते से मनाते हैं। और ये दिवस दो हमारी महान विभूतियां हैं जिनके जन्म यानी जयंती का ये दिन होता है, जिसमें जैसा बताया अपने दीनदयाल जी उपाध्याय, जो आज़ादी के समय से पहले उनकी एक बहुत बड़ी एक वैचारिक भूमिका रही और आज़ादी के बाद संगठन की संगठनात्मक एक प्रकार से जो उनका कला कौशल था, उसके कारण से उन्होंने पूरे देश में संगठन को भी खड़ा किया। और चौधरी देवीलाल जी, ये भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे और अंत में देश के गरीब, किसान, मजदूर, उनके उत्थान के लिए शासन में आने के बाद भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने चलाई। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को हम इसलिए जानते हैं कि उनकी जो वैचारिक भूमिका थी, वो कहा करते थे कि व्यक्ति अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन समाज के प्रति सेवा और समर्पण का भाव ये सदैव बना रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे, सशक्त, सुखी समाज की कल्पना कर सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता और हमारी सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर रहा है। पाश्चात्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का विकास या समाज जीवन का विकास, उसको अर्थ प्रधान इस रूप में देखा गया है कि जितनी आर्थिक प्रगति होगी उतना ही समाज सुखी होगा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का ये जो अंत्योदय दर्शन है, इसी के आधार पर हमने भी, वैसे तो जब शासन से पहले मुझे जब संगठन काम दिया गया तो नितिन गडकरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उस समय 2010 से 2013 पार्टी का एक अंत्योदय प्रकोष्ठ था, मैं उसका देश भर का प्रमुख था और उसमें बहुत से अनुभव भी आए। सरकारें भी जो उस समय थी, उनमें भी जाकर के काम करने का अवसर मिला। तो जो चीज़ें हमने सैद्धांतिक तौर पर कभी सीखी थी, उनका प्रत्यक्ष किस प्रकार से आचरण में लाया जाए, वो एक सत्ता में आने के बाद उसका एक अच्छा अवसर मिलता है। तो आते ही हमने ये कहा कि हमें सुशासन लाना है, सुशासन के माध्यम से सरकार की जो सेवाएं हैं ये जनता तक पहुंचानी है। बहुत योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय सरकारें हो, इतनी योजनाएं हैं कि हर किसी सामान्य व्यक्ति तक वो सब सेवाएं पहुंच जाएं, तो कोई गरीबी रेखा से नीचे रह नहीं सकता कोई व्यक्ति। यहाँ हमेशा एक भाव रहा है कि जिसके पास अबंडेंस है, जिसके पास उपलब्ध है साधन, उससे प्राप्त करना और थोड़ा थोड़ा प्राप्त करना, जहाँ जरूरत है उसको वहाँ ले जाना और डालना, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। अब कोई आदमी पिछड़ा रह गया, कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, बहुत कारण हैं, पारिवारिक कारण है, प्राकृतिक कारण है, नेचुरल कई बार कैलामिटी आ जाती है, नेचुरल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। एक व्यक्ति पैदा ही दिव्यांग हुआ, अब वो फुल फ्लैज सही से आया ही नहीं, तो उसको जीवन भर अगर हमने उसका सहयोग नहीं किया तो वो अपनी मुख्य धारा में आ ही नहीं सकता। एक आदमी गरीब परिवार में पैदा हुआ, अब वो आज का जैसा समाज की रचना है, उसको एकदम कोई नहीं कुछ दे देता, लेकिन उसकी सहायता करना, सहयोग करना, यह समाज का भी काम है, सरकारों का भी काम है। तो उस प्रकार से चलते हुए हमने ये सारी योजनाएं बनाई और उसमें से ये जो नया हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हमने परसों जो चलाई ई बाइक, वैसा ही हो, तो वो अपना फटाफट उठाया, गियर भी लगाना था, बस घुमाया और पहुंच जाते हैं। विदिन 90 सेकेंड वो सर्विस उनको मिलती है। तो बहुत नजदीक के सारे वो होते हैं लोग। एक प्रत्यक्ष, हम भी जहाँ घूम रहे थे तो एक बुढ़िया जो है वो गिर गई, वहाँ फटाफट वहीं से पता लगा ये क्या है, फटाफट देखा तो 3-4 बाइक से आ गई, उनके पीछे, सबके पीछे लगा हुआ है। और सिस्टम उनका है कि अगर कोई आदमी ज़्यादा ऐसा नीडी है तो उसको पीछे बैठा करके,
क्योंकि स्पोर्ट उसकी एमवाई की हो जाती है, वो भी ऊंची है, बीच में एक आदमी के बैठने की जगह, वो उसको पकड़ लेते हैं और पीछे सहारा मिल जाता है और लेकर के तब पढ़ते हैं। उस बुढ़िया को जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पड़ा हुआ पट्टी करके उसको खड़ा किया, शी वॉज ऑल राइट। तब उनका केंद्र देखने गया, उसमें से हमें लगा कि ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे होम डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने भी 212 212 सर्विस जो शुरू की है, 112 जो सर्वे शुरू की है, वो भी ले देकर के इसी प्रकार की सेवा है कि 15 मिनट के अंदर कहीं भी किसी जगह भी हरियाणा में किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ गई, कोई उसको चोट लग गई, कोई और हो गया, वो गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। 650 गाड़ियाँ मैंने सुबह लगाई हैं और बहुत अच्छा उसका एक परिणाम निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अंत्योदय मिशन के माध्यम से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो और 2 ऐप का, एक ऐप और एक वेबसाइट जिसका लॉन्च किया गया है, उसमें हुनर ऐप जो है उसमें किस व्यक्ति को कौन सी स्किलिंग ये चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हमारा जो हरियाणा विकास कौशल मिशन है, उन्होंने इसको हुनर ऐप को लॉन्च किया है। इससे लोगों को, नौजवानों को खास करके उसकी ऑटोमेटिक रास्ता उसको मिल जाएगा। और ये हुनर ऐप का भी जो लिंक है, हम जो हमारा जन सहायक पोर्टल है उसमें डाल दिया कि नहीं? हाँ, उसके अंदर डाल देंगे ताकि जिसको जो चीज़ चाहिए, वो भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है जन सहायक। आपको नहीं पता कि किस सेवा के लिए, किस काम के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप, कौन सा क्या, आप एक ही याद रखो, जन सहायक, उसको क्लिक करो, आपको फटाफट पता लग जाएगा कि आपकी मतलब कि कौन सी उसमें, तो ये भी उसमें डाल दी जाएगी। वेबसाइट में हर विभाग की अपनी वेबसाइट है, तो विदेश सहयोग विभाग इन्होंने भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, मैं इस विभाग को बधाई देता हूँ, ताकि हमारा जो विदेश के साथ जिन लोगों को जुड़े रहना है वो सब इसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ें। हमारे नितिन गडकरी जी कहा करते हैं कि रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, तो ये आईवेज भी हो गया। जितनी वेबसाइट है ये आईवेज हैं कि उसको खोलो और आदमी वहाँ पहुँच जाए फटाफट। तो एक नए युग के साथ ये जो वेबसाइट बनाई है, इसमें विदेशों के साथ जो लोग पहले से रहते हैं उनके हरियाणा के साथ जुड़ाव, और नए लोग जो विदेशों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं उनके साथ जुड़ाव, ये सब उसके अंदर काम आने वाले हैं। कुछ विषय और जो मुझे रखने हैं उसके अंदर, सबसे पहले तो ये जो चल रहा है विषय बहुत समय से किसानों का, देखिए हम चाहे उसको मैं अंत्योदय के साथ ही जोड़ के देखता हूँ, पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के साथ, उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से हमें एक विचारधारा दी, उस पर काम करने के लिए शासन में आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नाम और कोई नहीं है। वो भी गरीब का, पिछड़े का, किसान का, इन सब का ध्यान रखते हुए नई से नई योजना बना के आ रहे हैं। वास्तव में तो देखा जाए, देश जब आज़ाद हुआ उस समय, क्योंकि आज़ाद हुआ है तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता थी, हमको इंडस्ट्री भी चाहिए, हमको एयरवेज भी चाहिए, हमको देश के लिए रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए, सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक प्रकार से उसकी अवहेलना हुई। अगर उसी समय से ये अंत्योदय, महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या की है। अनटू द लास्ट एक पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से उनका ये विचार है कि जो लास्ट पर्सन है